हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 का टाइप ऑफ मिक्सचर्स और नीड टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स के बारे में स्टडी किया था। आज की क्लास में हम लोग मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, उन 4 ग्रुप्स में से हम उसका आज की वीडियो में फर्स्ट ग्रुप के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सेपरेट करने के मेथड कौन कौन से हो सकते हैं चीज़ों को? वी हैव सो मैनी मेथड्स। हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं मिक्सचर में से कंपोनेंट को अलग करने के। कुछ मेथड बहुत ही सिंपल होते हैं और कुछ मेथड कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसीलिए हमें ये चूज करना कि सेपरेशन के लिए कौन सा मेथड सही होगा, उसके लिए हमें उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो चलो हम इसके अंदर स्टडी करने जा रहे हैं वो कौन से 4 ग्रुप्स हैं जो सेपरेशन के मेथड को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ग्रुप है आपका सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड के अंदर से सॉलिड को सेपरेट करना। जैसे मदर खाना बनाने से पहले दाल को साफ करती है। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। लिक्विड यानी तरल पदार्थ में से उन सॉलिड्स को निकालना जो उसमें सॉल्युबल नहीं है, जैसे पानी में से रेत निकालना। सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। लिक्विड में से ऐसे सॉलिड्स को अलग करना जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे पानी में से नमक। डी, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, यानी दो ऐसे लिक्विड को अलग करना जो आपस में घुलते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी में तेल। हम हर एक कैटेगरी के डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, ए पार्ट। सॉलिड में से सॉलिड को कैसे निकाला जाता है? सॉलिड में से सॉलिड को निकालने के लिए उनकी जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो उनका साइज और वेट, यानी कि किसी सॉलिड के अंदर अगर दूसरा सॉलिड मिक्स है तो उसके साइज और वेट के हिसाब से हम उसको अलग करते हैं। जिसमें सबसे पहला मेथड हमारा कौन सा है? हैंड पिकिंग, जो घरों में भी हम इस्तेमाल करते हैं। हैंड पिकिंग के नाम से पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के लिए हम अपने हाथों का यूज करते हैं। जैसे मदर दालों को जब साफ करती है या चावलों को साफ करती है पकाने से पहले, तो उनके अंदर से कंकड़ पत्थरों को अलग करती है हाथों से पिक करके और उन्हें बाहर फेंक देते हैं। प्रोसीजर हैंड पिकिंग के लिए सबसे पहले जो हमें अनडिजायरेबल कंपोनेंट होता है उसके अंदर, तो वो हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है चावलों में से, फिर हम उसको पिक करते हैं और अलग करते हैं। इसको कब और कहाँ कैसे यूज करते हैं? इस मेथड का यूज जनरली साइज का डिफरेंस देखकर किया जाता है। कंकड़ पत्थरों के कलर और उनके शेप को देखकर अलग किया जाता है हमारे डिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट में से। सेकेंड पॉइंट, पार्टिकल्स टू बी पिक्ड आर नॉट वेरी स्मॉल। अगर पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं तब हम उनको हैंड पिकिंग की हेल्प से निकाल नहीं सकते हैं। उस कंडीशन में जैसे कि राइस है, राइस के अंदर चना मिक्स है तो वो तो हम अलग कर सकते हैं, लेकिन लेकिन उसके अंदर जो चीनी मिक्स है तो चीनी को हमें राइस में से निकालना इतना आसान नहीं होगा, तो उसके लिए फिर हमें दूसरे मेथड को यूज करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स टू बी सेपरेटेड आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट। ये बात हमेशा याद रखना कि डिजायरेबल सब्सटेंस के अंदर जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस मिला होता है वो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में होगा तो अलग कर पाओगे, लेकिन अगर बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होगा तो उसको सेपरेट करने के लिए हमें कोई दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। हैंड पिकिंग वहां पर अप्रोप्रिएट नहीं रहेगी। फोर्थ है, द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज नॉट वेरी लार्ज बिकॉज दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग मैथड। वही बात जो मैंने बताई कि अगर कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस थोड़े अमाउंट में है तो हम इजीली हैंड पिकिंग से कर सकते हैं, बट अगर ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उस कंडीशन में हमें कोई दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। ये एक एक्टिविटी है जिसमें हैंड पिकिंग का डेमोन्स्ट्रेशन दे रखा है
कि हमने गेहूं को, चावल को, दालों को, पीनट्स को, ज्वार को, इन सब को हमने एक जगह इकट्ठा करा। फिर बच्चों के 2 ग्रुप बांटे और उन्हें बोला कि हर एक को अलग 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 हमें इंग्रेडिएंट को हैंड पिकिंग के हेल्प से करना है। तो स्टूडेंट्स इसको आसानी से कर पाएंगे क्योंकि ये सारे बड़े बड़े साइज में है। लेकिन अगर कोई बहुत ही छोटे साइज में तो उसे अलग करना इजी नहीं होगा। सेकंड हम मेथड पे मूव ऑन करते हैं। हैंड पिकिंग के बाद हमारा सेकंड आता है सॉलिड में से सॉलिड कैसे अलग कर सकते हैं, थ्रेशिंग के थ्रू। थ्रेशिंग जो किसान अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं ये तरीका, इसमें अलग अलग जो फूड ग्रेन्स होते हैं जैसे कि गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, इन सबको खेतों में से हम इनके अंदर भूसा अलग करने के लिए थ्रेशिंग का यूज करते हैं या दाना निकालने के लिए यूज करते हैं। जब हमारी फसल यहाँ पर पक जाती है और कटाई के लिए तैयार हो जाती है तो इस हार्वेस्टेड क्रॉप को ग्रेन्स निकाले जाते हैं, उसमें से दाने निकाले जाते हैं और उनके अंदर का भूसा अलग किया जाता है। ग्रेन्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को निकालने के लिए हम थ्रेशिंग का यूज करते हैं, जिसके लिए एक स्पेशल मशीन होती है थ्रेशर, उसकी हेल्प से हम अलग करते हैं दानों को। क्या क्या इसके अंदर स्टेप होते हैं थ्रेशिंग में, प्रोसीजर है। थ्रेशिंग के लिए सबसे पहला क्या है, बीटिंग। थ्रेशिंग 3 तरीकों से करी जा सकती है। पहला है बीटिंग। जो किसान होते हैं वो स्टॉक्स के यानी कि जो फसल होती है उसके छोटे छोटे बंडल बांधकर और फिर उनको क्या करते हैं, एक स्टिक के हेल्प से उनको पीटते हैं, जिससे क्या होता है उसके अंदर के जो दाने होते हैं वो उनमें से झड़कर नीचे निकल जाते हैं। सेकंड है एनिमल्स। एनिमल्स का कैसे करते हैं हम, जैसे कि बैल होते हैं या फिर बुलॉक्स होते हैं, ठीक है ना, या फिर हम गाय होते हैं, इनको हम स्टॉक्स के ऊपर क्रश करने के लिए, चलने के लिए उन्हें मतलब चलाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है स्टॉक्स में से दाने अलग निकल जाते हैं। थर्ड है एक मशीन होती है थ्रेशर। जब बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हमें ग्रेन्स निकालने होते हैं लार्जर फील्ड में, तब उस कंडीशन में ये 2 मेथड अप्रोप्रिएट नहीं रहते हैं, तब हम थ्रेशर का यूज करते हैं और मशीन्स की हेल्प से दानों को स्टॉक में से अलग करते हैं। थर्ड है आपका विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, थ्रेशिंग के बाद ग्रेन्स को जब भूसे में से अलग कर दिया जाता है, स्टॉक में से अलग कर दिया जाता है, उस टाइम पे ग्रेन को हम क्या करते हैं, साफ करते हैं, क्योंकि भूसा भी मिक्स होता है और उसमें दाने मिक्स होते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, विनोइंग मेथड का यूज करते हैं, जहां पर जो शेफ होता है वो यानी कि जो भूसा होता है वो बहुत ही हल्के वेट का होता है और दाने भारी होते हैं। तब हम क्या करते हैं, उन हस्क को हवा की सहायता से उड़ाते हैं, जिससे कि भारी दाने एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और हस्क उड़कर भूसा उड़ के दूसरी तरफ ढेर बना लेता है। इस प्रकार से विनोइंग मेथड से लाइटर मतलब जो वजन में हल्के कंपोनेंट है वो अलग इकट्ठे हो जाते हैं और जो हैवियर है वो अलग इकट्ठे हो जाते हैं जब हम तेज हवा चलाते हैं। प्रोसीजर कैसे होता है, इसको किस तरह से करते हैं, दानों को जो मिक्सचर होता है हस्क के साथ उनको एक हाइट के ऊपर से नीचे गिरा जाता है, जिससे जो हस्क पार्टिकल है वो हल्के वेट के होते हैं तो वो दूर जाके हवा के साथ गिर जाते हैं और ढेर इकट्ठा हो जाता है, जबकि जो हैवियर होता है वो नीचे वर्टिकली गिर जाते हैं और वहीं पर अपना एक ढेर बनाते हैं। तो इस तरह से 2 ढेर बन जाते हैं, एक भूसे का और एक दानों का। फोर्थ है इसमें सीविंग यानी छन्नी। आप देखोगे पिक्चर में बना रखा है सीव, छन्नी बोलते हैं हम इसको। ये बड़ी बड़ी छन्नी, जैसे घरों में छोटी छन्नी होती है ना, आटे में से हम चौकर अलग करने के लिए छोटी छन्नी का यूज करते हैं, ऐसे ही खेतों में इन बड़े सीव्स का यूज किया जाता है। ये जो मेथड होते हैं ये बेस किसके ऊपर होते हैं, पार्टिकल के साइज के ऊपर, क्योंकि बड़े बड़े जो भूसा होता है वो ऊपर रह जाता है और जो छोटे छोटे दाने हैं वो नीचे निकल जाते हैं। इस प्रोसेस के लिए जो सीव होता है वो अलाउ करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास करने के लिए और बड़े पार्टिकल्स को वो ऊपर ही रोक देता है। सीविंग जो होता है वो बड़े पार्टिकल और छोटे पार्टिकल को अलग करने के लिए किया जाता है। सीव में हम क्या करते हैं, ये एक नेट लाइक मतलब एक जाली का स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, होल्स होते हैं। इन पोर्स में से अलग अलग साइज के दाने नीचे निकल जाते हैं और जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं। प्रोसीजर कैसे करते हैं हम इसको, द मिक्सचर इज शेकन ऑन द सीव। जो मिक्सचर होता है वो हम छलनी में डाल के और उसको शेक करते हैं, जिससे शेक करने से क्या होता है
कि होल्स में से जो छेद होते हैं उसमें से दाने नीचे पास हो जाते हैं और जो लार्ज पार्टिकल हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। ये मेथड जो होता है, ये मेथड हम कंस्ट्रक्शन साइट पर, जैसे जहाँ पे घर या बिल्डिंग बनती है वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है रेत में से स्टोन्स को अलग करने के लिए। स्मॉल सीव्स यानी छोटी छलनी का हम घर में यूज़ करते हैं आटे को छानने के लिए या फिर चाय पत्ती को चाय में से फिल्टर करने के लिए। तो इस तरह से हम सीव का डिफरेंट जगह यूज़ करते हैं। इसका बी पार्ट, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।